जय श्री राम। धन्यवाद विनोद जी, बलदेव जी। अब आप उपनिषदों की ज्ञानमयी गंगा का रसास्वादन करेंगे स्वामी श्री अखंडानंद गिरी जी महाराज। जय श्री राम। ओम तत्सत। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ सोऽहं यजामि न निर्गुणं न सगुणं वन्दे तत्प्रेम बंधनम यत् बद्धं मुक्तिदं मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगे कृतम्। ओम तत्सत्। यत् वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसं हि अयं लब्ध्वा आनंदी भवति। आनन्दातेव खल्वम् इमानि भूतानि जायन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति पर्यन्ता विसंविशन्ति। आनंद ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व। ब्रह्म आनंद रूप है, रस ही उसका स्वरूप है। रस से ही इस विश्व की उत्पत्ति हुई, रस के कारण ही लोग जीवित हैं। रस में ही पुनः समा जाना है। रस ही जीवन का लक्ष्य है। रस का अनुसंधान परम धर्म, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है और ऋषियों का अनुभव। जो कुछ भी हम करते हैं इसके पीछे रस ही की प्रेरणा है कि इससे हमें रस मिलता। हमारी सभी गतिविधियों का नियंत्रित रस ही है। रस जिस वृत्ति के माध्यम से उपलब्ध किया जा सकता है उस वृत्ति को प्रेम कहते। प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति, रागानुगा भक्ति, ऐसे भक्ति के मार्ग में अलग अलग
पद्धतियाँ या साधन हैं वहीं एक ही जगह पहुँचने के। जिसने सचमुच में ही भक्ति में प्रवेश करना हो, एक होता है स्वाभाविक, जैसे मीरा को किसी शिक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन अधिकांश जितने भी लोग हैं उनके लिए ईश्वर के प्रति प्रेम स्वाभाविक नहीं है कि जन्म से ही हमारा जैसे विषयों के प्रति आकर्षण है ऐसा ईश्वर के प्रति नहीं। ईश्वर के प्रति सुन सुनाकर या वंश परंपरागत बचपन से देख देख कर के ये किसी जगह नमस्कार करते हैं, शास्त्रों की बात को सुनकर जबरदस्ती अपने मन को उधर लगाना पड़ता है और मन फिर भी नहीं लगता। इसलिए भक्ति को आम आलोचकों ने रस नहीं माना, क्योंकि इधर स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, कृत्रिम है, बनाना पड़ता है। किंतु एक बात और ध्यान में रखें, ये विषय इतना गंभीर है, इतना आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति इसको ठीक से समझे तो निश्चित रूप से शास्त्रों की प्रतिज्ञा पूर्ण होती, अर्थात अविद्या नाश और तत्व की अनुभूति। पढ़ाई में आप देखो, प्राइमरी स्कूलों में जब बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है वो आप गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में करवा लो या किसी कॉन्वेंट में करवा लो या किसी और पब्लिक स्कूल में करवा लो, किसी न किसी में प्रवेश लेना ही पड़ता है। लेकिन अंतम शिक्षा में अगर एमए करना होगा किसी ने, तो प्रारंभ में तो सब अलग हैं। कोई कॉन्वेंट से पढ़ा था, कोई गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा था, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। लेकिन एमए में पहुंचकर कोई अंतर नहीं रहता। जिस विषय में एमए करेंगे वो सब बराबर है। अंतम में आप बराबर हो सकते हैं, लेकिन शुरू में बच्चे की योग्यता, क्षमता और माँ बाप का अपना सामर्थ्य कितना खर्च कर सकते, उसके हिसाब से बच्चे को कहीं ना कहीं एडमिट करवाना पड़ता है। लेकिन जब बीए की बात आएगी तो बीए एमए वो फिर सब एक ही जगह, चाहे कहीं से भी पढ़ के आ जाओ, वो यूनिवर्सिटी भी एक है, डिग्री भी एक ही मिलेगी। जब कहते हैं ना कि सब एक हैं, वो अंतम बात कि किसी भी रास्ते से वहां पहुंचो, वहीं पहुंच जाओगे। भक्ति के आधुनिक भाषा में कहो तो उनको भक्ति के प्राइमरी स्कूल कह लो या उनको विभिन्न संप्रदाय कह लो। श्री रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी का
हंस संप्रदाय, मध्वाचार्य जी का ब्रह्म संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग, चैतन्य महाप्रभु का पंचम पुरुषार्थ या प्रेम, ये स्कूलों के नाम बतलाए मैंने आपको। अब क्योंकि हर स्कूल के कुछ अपने नियम हैं, हर स्कूल के कुछ अपने शब्द हैं। अंग्रेजी मीडियम से कोई पढ़ेगा तो उसका कोई शब्द और होगा जो बचपन में उसने सुना, हिंदी मीडियम से पढ़ेगा तो कुछ और शब्द होगा। लेकिन जब प्राइमरी करके आगे किसी क्लास में इकट्ठे होंगे तो उनको समझ आएगा कि इनके अर्थ एक हैं और एक होते हुए भी अंतर क्या, उसके बिना नहीं होगा। भक्त को, भक्ति मार्ग पर चलने वाले को सबसे पहले अपने पर यह प्रश्न करना चाहिए कि मैं इनमें से किसका अनुयायी हूं। अगर इनमें से किसी के भी नहीं हैं तो अच्छा है, समय ठीक निकलेगा, मनोरंजन भी होगा। उसका अर्थ इतना ही है कि कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं है आपके जीवन का। इनमें आधारभूत सिद्धांत बतलाए गए हैं कि भक्ति का सिद्धांत क्या है, भक्ति के वो कौन कौन से नियम हैं जिन पर आप चलो। प्राइमरी में जैसे अलफ बे पे या का ख ग या ऊड़ा ऐड़ा या ABC सिखलाना, कैसे हम उसको लिखें, कैसे पढ़ें, ये एक ढंग है। अगर वो किसी ने नहीं सीखा कभी भी तो फिर कोई बात नहीं है। बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं कि जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए थे, कथाकार सुनाते हैं कि एक बड़ा विद्वान था, एक गांव का वैसे ही आ गया, उनका आपस में वाद विवाद हुआ, अनपढ़ ने ज़मीन पे ऐसे लकीर से लगा दी कि बतलाओ ये क्या है। अब वो पढ़े लिखे ने तो कभी ये देखा नहीं था और बाद में बतला दिया कि कुछ भी नाम ले दिया कि ये तो जैसे बैल पेशाब करते हैं तो ये उसका नाम टग्गे मूत्रने। लेके लोगों ने तालियां बजा दी कि हमारे गांव वाला जीत गया। तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, गांव वाला तो जीतेगा ही, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की है जो कभी इन स्कूलों में नहीं गए। इसलिए वो इनका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि बड़े नियम वाला देखा वो। लेकिन जब शास्त्र की बात आप देखोगे, अगर नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, उसके लिए अपना नहीं, क्योंकि इनमें प्रारंभिक बातें बतलाई गई। जैसे हर शास्त्र के अपने अपने नियम होते हैं, ये जो आप शब्द बोलते हैं ना भक्ति में, श्यामा श्याम, प्रिया प्रिय, लाडली, किशोरी जी, स्वामिनी, इनके विशेष अर्थ हैं। ये ऐसे ही नहीं है शब्द। आप इनको स्वामिनी सुन के पता नहीं क्या समझते होंगे, लेकिन जो इन शब्दों के रहस्य को जानता है, ये सांप्रदायिक शब्द। आचार्यों ने साधारण औरतों से, साधारण स्त्रियों से भक्ति के इन रूपों को अलग करने के लिए ये नाम चुने, जो किसी वजह से घूम घुमा के फिर वहीं आ गए, साधारण लोगों जैसा इनका अर्थ समझने लग गए। अगर किसी के विचार में, चिंतन में स्वामिनी शब्द ठीक से समझ में आ जाए, तो फिर जब आप कभी ये मन में कहो या गाओ या चिंतन करो कि एक कोर कृपा की कर दे स्वामिनी श्री राधे,
अन्यथा इनके शब्दों से कोसों दूर। अंधे के हाथ में लालटेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखें नहीं हैं, लालटेन है, निश्चित रूप से खड्डे में तो गिरेगा ही, और उसी लालटेन की आग से जल मरेगा, पतन होगा। इसीलिए बार बार शास्त्रों में गुरु की बात, उसकी बात, ये एक और दुर्भाग्य समझ लो कि आज का गुरु भी शायद शास्त्रीय इन सिद्धांतों से परिचित ना हो। जिसे हम गुरु बना बैठे शायद उसे भी इसके अर्थों का सही पता ना हो। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सचमुच में मन में भक्ति है तो इनको थोड़ा जानने की कोशिश करें, ताकि हम रस के सही स्वरूप को समझकर उसकी अनुभूति कर सकें। प्रेम भक्ति के आचार्य भगवान शंकर, वो प्रेम भक्ति के आचार्य। गोपियां उनके सिद्धांत की प्रचारक है, अक्षरशः उनके सिद्धांत का पालन करते हुए जीवन में उसको उतारकर भक्ति के क्षेत्र में गोपियों ने उसका प्रचार किया। रामचरितमानस में आपने रोज सुनते हैं और ये सुना भी कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। शंकर कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट होई हम जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। ये सूत्र है प्रेम लक्षणा भक्ति का। उमा, जोग, जप, दान, तप, नाना मख, व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्काम प्रेम। दुनिया भर की चीजें गिनवा दी भगवान शंकर ने। पहले एक साधारण सिद्धांत बतलाया, अब भगवान शिव अपने नितांत प्रिय, जो बिल्कुल उनके निकट से निकट हो सकता है, जिसके लिए कहा गया कि गुप्त से गुप्त रहस्य उनको बतला देना चाहिए जो अपने निकट है, भगवान शंकर उमा से ये बात कह रहे हैं कि उमा, जोग, जप, दान, तप, ये सारे जितने के जितने भी हैं, ये राम कृपा में उतने प्रबल नहीं जितना केवल प्रेम। नारद भक्ति सूत्र लिखते हैं, उनका भक्ति सूत्र बहुत प्रसिद्ध, वो भी इसके पहले दिन एक बात कही थी, एक सूत्र कहा था आपसे कि जीवन में अगर जरा सी भी बुराई से समझौता कर लिया कहीं भी, तो भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी, और किसी मार्ग में भी मिल जाए। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम इतने अच्छे हो जाएंगे कि सब लोग बड़ा अच्छे कहें। जो ही आप बुराई से समझौता नहीं करोगे, बहुत सी लोगों की नज़रों में आप बहुत बुरे कहलाओगे।
क्राइस्ट ने बुराई से समझौता नहीं किया, यीशु मसीह ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। इसलिए बुराई से समझौता न करने का ये अर्थ नहीं है कि लोग हमें बहुत अच्छा कहें। इसका इतना ही अर्थ है कि भक्ति मार्ग में हम अग्रसर होंगे। देखो, रामचरितमानस का ही एक छोटा सा प्रसंग कई बार मन में आता है। कामदेव भगवान शंकर को क्षुब्ध करने भी आते, लेकिन शंकर उसे पहली नजर में ही जला के रख देते, भस्म कर दी। नारद को भी क्षुब्ध करने आते हैं कामदेव। नारद उन्होंने कुछ नहीं किया, समझौता समझ लो कर ले कि कोई बात नहीं, बालक है, ऐसे ही आ गया होगा, चलो छोड़ दिए। भले ही ये किसी तरह का समझौता हो, ये सोच कर कि चलो ये वैसे ही है, और वो भी उस समय खुश हो गया। लेकिन याद रखो, दुष्ट व्यक्ति को आप क्षमा भी कर दोगे तो उसके मन में पराजय का भाव बना ही रहेगा कि मैं हार गया इससे। वो आपकी क्षमा को क्षमा नहीं समझेगा कभी, और बदला लेने की ताक में रहेगा, क्योंकि आपकी क्षमा उसके लिए अपमान है। ये दुष्ट का स्वभाव। नारद उनसे कर लेते हैं समझौता, और फिर नारद का क्या हाल किया काम ने, वो आपको पता है। इतने देवर्षि महर्षि बंदर का मुंह बना के दुनिया भर में कलंकित किया। तो इस मार्ग पर बुराई से समझौता नहीं, मार्ग छोड़ दो। ये जरूरी नहीं कि आप लड़ो उस मार्ग से कि हमने ये करना, रास्ता बदल। बहुत रास्ते, कोई एक ही नहीं है कि जिसको हम पकड़े रखें, लेकिन इसमें वो बुराई चलेगी। ये इसका पहला सिद्धांत। ये मार्ग जो है, रस का मार्ग, इसका सीधा संबंध मन से रहता है। इंद्रियों से रस का कोई संबंध है नहीं। मन से रहता है, इसलिए इसको मन की साधना ही कहते हैं। इसमें इंद्रियों का कोई विशेष योगदान नहीं। संक्षेप में आप एक बात समझें, ये सिद्धांत लंबे तो नहीं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए जिसमें इनको विस्तार से समझाया जा सके। शास्त्रों में सत्य चित आनंद, ये जीवन में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट होते। हमारे जीवन में 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। किसी चीज को प्राप्त करना, ये इच्छा शक्ति है। उसके प्राप्त करने का ज्ञान हो, इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। और फिर उसके लिए क्रिया की जाए। इसमें सत्य जो है और चित्त जो है, सत्य को कहते हैं ज्ञान शक्ति, चित्त को कहते हैं क्रिया शक्ति, आनंद को कहते हैं इच्छा शक्ति। सत्य चित्त आनंद का जो व्यवहारिक रूप है हमारे जीवन में, वो ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा। अब बिल्कुल संक्षेप में इतनी बात कहूँगा कि ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, ज्ञान स्वतंत्र नहीं।
जो चीज़ सामने पड़ी है उसी का ज्ञान होगा। सामने पत्थर पड़ा हुआ हो और हम उसको कुछ और समझ लें, पड़ा हुआ पत्थर है और हम कहें कि ये गुड़ है या वो है, तो ये नहीं। ज्ञान वस्तु के अधीन होगा। ये गाय है, ये भैंस है, ये बैल है, आम जितना भी ज्ञान है वस्तु के अधीन है। और क्रिया जो है, जो हमने जो कुछ करना है, ये कर्ता के अधीन होती है। आप करो ना करो, अन्यथा करो। जो काम हमने करना है वो कर्ता के अधीन है। अगर मैंने कुछ करना है तो मन हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं भी करूँगा। क्रिया जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं करवाएगी। इसमें जो इच्छा शक्ति है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं। कब कौन सी इच्छा पैदा हो जाए, कब क्या हो, इस पर आपकी कोई रोक नहीं। और आनंद का संबंध इसी से है, इच्छा शक्ति से। उसका किसी क्रिया से नहीं है, उसका किसी ज्ञान से नहीं। जो आपकी इच्छा है उसके अनुकूल कुछ हो जाए तो आपको सुख मिलेगा। और वो जो इच्छा है वो आपके अधीन नहीं है। ये एक सबसे विचित्र बात। ये रस उपासना का सूक्ष्मतम सिद्धांत है जो आपके सामने का। तो रस की इच्छा, रस की उपासना असल में इच्छा की साधना, इच्छा की साधना। इच्छा की साधना का अर्थ ये है कि ऐसा अभ्यास कि हर समय जो भी इच्छा आपके मन में उठे वो अत्यंत सात्विक हो। जो भी इच्छा मन में उठे वो अत्यंत सात्विक हो, सतोगुण से भरपूर। ये ही इस साधना की शुरुआत। इच्छाएं कहाँ से उठती हैं, कैसे उठती हैं, ये मनोविज्ञान की भी एक समस्या है। लेकिन हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में जितना सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन इसका किया है और किसी चीज़ का नहीं, और कहीं मिलेगा भी नहीं। वृत्तियों का, मनोभावों का, और कैसे वो इच्छाएं सात्विक बने, उसके लिए छोटे छोटे सूत्र जो दैनिक जीवन में हम अपनाते हैं वो तो हों ही, साथ में इष्ट आदि का निर्धारण करना, उसका ध्यान करना, ध्यान की प्रक्रियाएं, इष्ट कैसा हो, ये सब बातें बड़ी विस्तार से जानने लायक हैं। उनको जाने तो तब हम कहीं और आगे पहुंच सकते। जीवन सुगमता से गुजरे, संसार में हम सुखपूर्वक रहें, ये एक और बात है। साधना का जो क्षेत्र है, देखो, रस की उपासना या ईश्वर की उपासना, ये सुख से आनंद की यात्रा है, सुख से आनंद तक। ये दुख से सुख की ओर जाना नहीं है। दुख से सुख की ओर जानेंगे तो और बड़े उपाय, बहुत ढंग। ये दुख से सुख की ओर नहीं है। अगर आप किसी बात से दुखी हैं और सुख चाह रहे हैं, और आप ईश्वर के मार्ग पर भी चल पड़ो, जहां वो सुख आपको मिल जाएगा आप वहीं रुक जाओ। मैं अक्सर, मुझे याद है ये बात बहुत साल पहले की, ये 1956 की बात है, जब मैं पहली बार हरिद्वार गया था। वहाँ किसी नौकरी के संबंध में गया था और नौकरी करता था। एक दिन मैं अपनी उस संस्था के प्रेसिडेंट को मिलने गया। उस संस्था के प्रेसिडेंट महंत थे। उन दिनों में, ये 1958,
इंग्लैंड के प्रिंस फिलिप्स भारत में आए थे और ताजमहल देखने आगरा गए थे। वो हाइट में, कद में कोई 6 फुट 7 इंच थे। उनके सोने के लिए, रात को विश्राम करने के लिए स्पेशल बेड बनाया गया था, विशेष तरह का एक बेड था। उनके जाने के बाद वो नीलाम हुआ और वो बेड वो हमारे महंत जी नीलामी में लेके आए हुए थे। मुझे पता नहीं था, जब मैं वहाँ गया मिलने उनको, तो नीचे तय खाने में उन्होंने बतलाया कि अंदर बैठे। जैसे ऊपर को मंजिलें होती हैं, ऐसे 2 मंजिल नीचे जाना पड़ा। नीचे कालीन बिछा हुआ था। मेरे जीवन का वो पहला मौका था कि मैंने कालीन देखा। वो कालीन भी उन्होंने वहीं से लिया था, उसी के लिए बने थे। स्पेशल कालीन था और उसके ऊपर वो पलंग था, पलंग के ऊपर बिस्तर और उस पर महंत जी लेटे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगे, तू हैरान हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ जी। कहे, तेरा क्या ख्याल है कि संत कैसे होने चाहिए? कि सूखे हुए हों, हड्डियाँ निकली हुई हों और नंगे बैठे हुए हों, धूप में तप रहे हों, पत्थर पर लेटे हुए हों, ऐसे होना चाहिए? मैं क्या जी, ऐसा तो नहीं, पर कुछ मुझे लगता तो ऐसे ही है थोड़ा बहुत कि तपस्या में हों और तो उसमें ज़मीन पर हों, सोए हुए हों। वो कहने लगे, देख, हम 11 भाई बहन थे। बचपन की बात सुनाई उन्होंने अपने गांव में। हम 11 भाई बहन थे और सोने के लिए हमारे घर में एक चारपाई थी सिर्फ, किसी को चारपाई नहीं मिलती थी। तो ज़मीन पर सो के मैं तो तंग आ गया था। मैंने घर ही इसलिए छोड़ा था कि वहाँ चैन से सो नहीं पाता था। अब देखो, जिसने घर ही अभाव में छोड़ा हो, जिसने घर इसलिए छोड़ा हो कि चारपाई नहीं है, उसको पलंग मिल गया, यात्रा खत्म हो गई। ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर वाली बात और है। अगर आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुख से सुख की ओर नहीं, सुख से आनंद की। इसमें वैराग्य चाहिए, लेकिन तृप्ति मूलक वैराग्य, अभाव मूलक नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी घर छोड़ा, लेकिन अभाव में नहीं, कमी नहीं थी कोई उनको कि चारपाई नहीं थी सोने के लिए। मीरा महल में रहते रहते सब कुछ छूट रहा था। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम, इनके तृप्ति मूलक वैराग्य, तृप्त हैं अंदर से पूरी तरह से। जो अंदर से पूर्ण रूप तृप्त हो, उसको रस शास्त्र की भाषा में प्रीतम कहा गया। तृप्त है, उसे चाहिए कुछ, उसे सिर्फ प्रिया चाहिए, आह्लादनी शक्ति। जहां प्रिया प्रीतम की बातें करते हैं, उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करें तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सब बातें जो भी मैं कर रहा हूं, जब तक भाव में ना आए, एक होता है ज्ञान विरह, एक होता है भाव विरह। ज्ञान विरह ये होता है जैसे आप बड़े तन्मयता से गाते हैं कि मैं पपीहे की तरह पुकार रहा, मैं चकवे की तरह जल रहा। गाते भी हैं, इसमें भाव में भी आते हैं थोड़ा। लेकिन कितने होंगे आप में से जिन्होंने कभी पपीहा देखा हो?
अरे पपीहा आज तक देखा नहीं, चकवे के कभी दर्शन नहीं किए, कौन सी लगन लग जाएगी इससे आपको? कम से कम वो देखे हुए हों तब भी उम्मीद है कुछ ना कुछ कि कुछ बनेगा। अगर उन्हें कभी देखा भी हो ना तो तब भी। सचमुच में ये जो इमेजेस होते हैं ये सारा क्या है, ये ज्ञान के स्तर पर सुना सुनाया रटा रटाया कवियों ने लिखा और ये चलता रहा। इससे वो रस वाली यात्रा शुरू नहीं होगी, उसके लिए भाव। अब ज्ञान और भाव में अंतर क्या है ये भी फिर एक लंबा वो रहता है। कुल कहने का अभिप्राय ये है कि कितनी भी प्रशंसा की जाए कि ये पानी की झील बहुत बढ़िया है, पानी बड़ा स्वच्छ है, पानी बड़ा मीठा है, पानी बड़ा निर्मल है, पानी ये इन्फेक्शन रहित है, लेकिन अगर प्यास ही नहीं है तो फिर जितनी प्रशंसा मर्जी करते चले। और जिसे प्यास है, साकी तेरी निगाह की मस्ती के भेष में आवाज दे रही है मेरी तशनगी मुझे। साकी की निगाह है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर प्यास है जो उसकी आंखों को देख के बुझती। जब तक स्वयं की ये आस्था, सच्चाई के प्रति इतनी तड़प, वही इस रस को पैदा करेगी। आज विश्राम दिवस है इस प्रवचनमाला का। इन दिनों में जो कुछ भी थोड़ा बहुत चिंतन हुआ वो बहुत समझ लो कि झलक मात्र भी नहीं है इस शास्त्र की। हमारे 6 शास्त्र बड़े प्रसिद्ध हैं, आप में जो भी हैं छठ शास्त्र उनका नाम तो लेते ही हैं। गौतम हैं, उन्होंने वैशेषिक शास्त्र की रचना की। कन्नाद ने न्याय शास्त्र की रचना की। कपिल हैं, उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की। जैमिनी पूर्व मीमांसा की रचना की और व्यास जी ने उत्तर मीमांसा की। ये 6 शास्त्र माने जाते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त एक शास्त्र भरत मुनि ने भी लिखा था, नाट्य शास्त्र। वो इन सबको जीवन प्रदान करता है। अंतिम बात केवल ये कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम। अब अगर कोई पंजाब से, अमृतसर से आए हों तो 9 मई से 23 मई तक अमृतसर में निर्मल स्वामी आश्रम में केन उपनिषद पर 9 मई को शंकराचार्य जयंती, तो उन शंकराचार्य जयंती पर किसी उपनिषद को लेते हैं, वहाँ केन उपनिषद पर थोड़ी चर्चा होगी। अगर कोई वहाँ के हों, समय हो तो वहाँ आए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम तत्सत।